रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। यस मैम। ये हम लोग इक्वेशन टॉपिक जो है ये कर रहे हैं। इसमें हम लोग का एक्सरसाइज शायद आज कौन सा वाला होगा, जी होगा एक। क्वाड्रेटिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है चैप्टर में। 8th तक हम लोगों ने किया। आज हम लोग, हाँ लास्ट क्लास में शायद 8th तक किया था, 13 तक किया। पी का वैल्यू निकालना था ये वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज जी जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, तो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, हमें जस्ट ऑप्शन देख के बताना है। तो ये वाला एक्सरसाइज आसान है, ठीक है। क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब सोल्यूशन का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसमें x का पावर 2 होगा, जैसे ये रहा x का पावर 2 है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, x का कौन सा वैल्यू, x का वैल्यू 1 -1 2 या -2 क्या होने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो फाइंड आउट करके आंसर देना है, ठीक है। तो हम यहीं पर कर रहे हैं, तुम लोग अपने कॉपी में कर सकते हो। तो हम लोग एक एक ऑप्शन के साथ ट्राई करेंगे, सोल्यूशन करके देखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं, जहां पर x का वैल्यू 1 है। तो a + b -2c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2a - b - c इंटू 1 प्लस c प्लस a -2b, ये 0 होगा। अगर 0 हो जाता है तो यही आंसर होगा, नहीं होता है तो दूसरे ऑप्शन से चेक करेंगे। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, तो a + b - 2c, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a - b - c प्लस a -2b, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया a। तो ये कट तो होगा नहीं, क्योंकि देखो ये प्लस ए है प्लस ए है प्लस 2a है, तो 2 3 4a हो जा रहा है। तो मुझे तो कैंसिल आउट चाहिए ना, तब जाके 0 होगा। तो ये पहले आंसर से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ए से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा 4a आया तो 0 तो आने का सवाल नहीं है। तो मेरा सारा a सारा b सारा c कट जाएगा तब ना होगा। तो हम माइनस मतलब सेकेंड वाले ऑप्शन बी से ट्राई करके देखते हैं। अभी मुझे पता नहीं है बी से होगा कि नहीं। तो बी का मतलब -1 का स्क्वायर यहाँ पर -1 से इंटू हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर मतलब तो 1 ही होता है। तो a + b - 2c, अब ये बदल जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -2a, ये माइनस माइनस में प्लस बी और ये माइनस माइनस में प्लस सी होगा। तो क्या हमारा ऐसा कुछ सोल्यूशन होगा जिसमें 0 आ सकता है, देखते हैं। ये रहा +a + a -2a, तो 2a हो गया, ठीक है। ये प्लस है और प्लस है और ये -2a, तो ये 0 हो जाएगा, यहीं पर काट के दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा +b + b -2b, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। +c + c -2c, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सभी कैंसिल आउट होके 0 हो गया। अब ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं, मतलब मेरा पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इतना ही सिंपल है, इस तरीके से बस चेक करके हमें बताना है कि क्या होगा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर एक्सरसाइज जी का, ऑप्शन बी यहाँ पर लिखते हैं। 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाले में क्या बोला है। सेकेंड वाले में बोला है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, ठीक है। सोल्यूशन या आंसर को ही यहाँ रूट बोलते हैं। बोल रहे हैं कि इफ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर -8x + m एक्सीड्स द अदर रूट बाय 4, देन द वैल्यू ऑफ m, मतलब एक, क्योंकि x के पावर में 2 है तो x का आंसर 2 आना चाहिए, मतलब x का जो सोल्यूशन होगा ना वो 2 होगा। तो बोल रहा है कि एक जो वैल्यू है वो दूसरे से 4 ज्यादा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर एक मेरा अल्फा है, ठीक है, रूट्स को अल्फा बीटा बोलते हैं। तो अगर एक अल्फा है, दूसरा अगर एक दूसरे में रिलेशन क्या है, एक रूट दूसरे रूट से 4 ज्यादा है, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक अल्फा अल्फा। प्लस। हाँ अल्फा +4 हो जाएगा, ठीक है। तो एम का वैल्यू हमें पूछा है, ठीक है। जैसे एक्स मानने से एक एक्स होगा, एक x +4 होगा। अल्फा बीटा इसीलिए मान रहे हैं बिकॉज रूट्स को जो है, रूट का 2 नाम होता है, एक अल्फा बीटा, यही मान के किया जाता है। बाकी तुम लोग अगर एक्स भी मान लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई देखेगा तो नहीं वहां सोल्यूशन। बट अल्फा बीटा से फॉर्मूला वगैरह होता है, तो अल्फा बीटा याद रखना बेटर है। अब इस रूट में बोल रहा है कि इस तरीके का रिलेशन, हमें एम का जो है आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो हम लोग को तो पता है दो रूट में रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 4, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो सी बाई ए, इस इक्वेशन में सी कितना है और ए कितना है, C M और A 1। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अच्छा यहाँ पर मतलब ये हम लोग अगर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4 इक्वल टू एम बाई 1, यानी एम हो गया। अच्छा, और यहाँ पर ये वाला जो है 2 अल्फा प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा। अच्छा ऐसे क्यों करें, जरूरत ही नहीं है इतना झमेला में जाने का, छोड़ो हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ये भी हो सकता है लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा। देखो हमें एम का अलग अलग वैल्यूज दे दिया है, तो हम लोग पहले ए से ट्राई करते हैं कि अगर एम का वैल्यू हुआ 10, ठीक है, तो ये एम का वैल्यू 10 ठीक है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, मतलब जो रूट्स मिलेगा वो एक रूट दूसरे रूट से 4 ज्यादा होगा तो फिर आंसर 10 होगा। इसको सॉल्व करते, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके देखो क्या ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से जाएगा, मुझे तो नहीं लगता ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं जाएगा ना, ये 10 और 10 आ रहा है तो 2 5 10 हो रहा है, तो फिर यहाँ पर 8 से तो होगा नहीं। तो अगर श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाते माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो माइनस बी, तो माइनस बी कितना है 8 है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 और सी मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया 2 इंटू ए मतलब 1, तो 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 प्लस माइनस, तो 64 माइनस 40 कितना होता है 24/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है ना वो एक आंसर दूसरे आंसर से 4 ज्यादा है, ये एकदम मतलब एग्जैक्ट 4 वैल्यू तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक रूट आ रहा है 8 प्लस रूट ओवर ऑफ 24/2, दूसरा आ रहा है 8 प्लस सॉरी माइनस रूट ओवर ऑफ 24/2, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 तो आएगा नहीं, कि एक एक वाला दूसरे से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब एम का ऐसा कोई वैल्यू लेना चाहिए जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से चला जाए, या फिर जिसका सॉल्व होने से आंसर इस तरीके से ना आए। ठीक है, तो हम लोग अवॉइड करते हुए ये वाला देखते हैं 11। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, है बोलो आंसर 12। आंसर 12, हाँ शायद आंसर 12 होगा, हाँ 12 ही है आंसर। ठीक है, तो 12 से जाएगा। एक्चुअली हमें क्या करना है, एक रूट देखो ये दो रूट आया, ये दोनों में डिफरेंस थोड़ी ना 4 का है, ठीक है, ये तो है नहीं, तो सेम तरीके से अगर 11 में भी देखो ना तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं जाएगा, श्रीधर आचार्य करेंगे तो उसमें भी शायद इस तरीके से रूट आ जाएगा। ये देखो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सेम वही प्रॉब्लम होगा, 2 इंटू ए मतलब 1, तो 8 प्लस माइनस ये हो गया 64 माइनस 44, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा हम लोग का 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी एक रूट हो जाएगा 8 प्लस रूट ओवर ऑफ 20, तो इसमें भी अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो कभी भी 4 नहीं हो सकता है, मतलब एक रूट दूसरे रूट से 4 ज्यादा है, मतलब दोनों रूट में डिफरेंस 4 का है ना, ये तो हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग सीधा जो है ये 9 से भी नहीं होने वाला, देखो 9 से भी नहीं होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 9 का अगर हम लोग एलसीएम करें तो 339 हो जाता है, तो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो जाएगा, देखते हैं। नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस का इश्यू हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी हमें वो श्रीधर आचार्य लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a, तो 8 प्लस माइनस फिर ये 64 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस माइनस 28, फिर से ऐसा आ गया ना, परफेक्ट स्क्वायर होता तो कुछ सोच सकते थे, नहीं होगा, इसका मतलब आंसर हमारा डी से ही होगा। देखो डी से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में भी चला जाएगा, ये देखो डी
एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये कर दिया 0। सिक्स प्लस 2, यहाँ पर x कॉमन ले लिया, x माइनस 6, ये 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 6, ठीक है, ये 0 आ गया। तो एक हो गया x माइनस 6, दूसरा हो गया x माइनस 2। तो x का एक वैल्यू 6, x का एक वैल्यू 2, तो देखो एक दूसरे में 4 का डिफरेंस है, तो यही हम बोल रहे थे, मतलब एक रूट, यानी कि 2 2 एक रूट 6, ठीक है, तो एक रूट दूसरे रूट से 4 ज्यादा है, तो ये 6 जो है 2 से 4 ज्यादा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों का डिफरेंस हमारा 4 है, एक ही बात है। लेकिन इसके पहले हम लोग जो भी मतलब श्रीधर आचार्य के अलावा ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हो नहीं रहा था, और उसमें जब भी हमारा एक्स का तो वैल्यू आ रहा था तो उसमें रूट वूट आ रहा था, तो रूट वूट आएगा तो फिर 4 कैसे आ सकता है, एक राउंड फिगर में 4 तो नहीं आ सकता है ना, तो इसीलिए वो सारा रिजेक्ट हो गया, तो 2 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। अब हम लोग 3 वाला देखेंगे। 3 में क्या बोला है, बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में एक्स का कौन सा वैल्यू होने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब सीधा बात है कि ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड बराबर होगा एक्स के कौन से वैल्यू से, ये इधर इतना है इधर इतना है, ठीक है, तो हम लोग पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू 4p, क्योंकि पहले एक्स का दो वैल्यू है ना, तो पहले 4p से ट्राई करेंगे, प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 6p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, मतलब 36p स्क्वायर इंटू 7, तो 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 252 p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, 257p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी अगर 257 ये 4p से आ गया, तो हम लोग ये ऑप्शन सोच सकते हैं कि हो सकता है 4p 140 p स्क्वायर प्लस 117 p स्क्वायर, 257, हाँ आ तो रहा है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल, मतलब 4p तो एक रूट होगा वो कंफर्म है, लेकिन ये -3p से मैच होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये होगा, तो इससे एक चीज तो कंफर्म है, सी और डी नहीं होगा, क्योंकि 4p से जा रहा है तो -4p से नहीं जाएगा, तो या तो -3p से जाएगा या 3p से जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा। तो देखते पहले ए से ही ट्राई करते, ए नहीं हुआ तो बी होगा। 7p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, इधर देखते हैं 35, एक्स का वैल्यू -3p, हंड्रेड 5p स्क्वायर, 12p स्क्वायर, हाँ मैच तो हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए से ही आंसर हो जाएगा, तो 3 का आंसर ऑप्शन ए होगा। 4, ये 3 वाला है। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कौन सा होगा, 2 3 3 -2, तो एक एक करके ट्राई करके देखना पड़ेगा, तो पहले इस पे लिखते हैं 6 इंटू 2, पहले ये वाला ऑप्शन ही ट्राई करते हैं 2 से, 2+1 प्लस 6 इंटू 2+1 डिवाइडेड बाई 2, 13 आना चाहिए, तो 12/3 प्लस ये हो जाएगा 2+1 3, 3 इंटू 6 18 डिवाइडेड बाई 2, तो एलसीएम हो गया 6, 24 प्लस 54, 78/6, 13 आ रहा है।
हाँ, तो 2 से तो टैली हो रहा है, तो इसका मतलब -2 वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 से हो रहा है तो इसका मतलब -2 से तो नहीं होगा, तो ये दोनों कट हो जाता है। अब 3 या -3 देखना पड़ेगा, तो वो तो ट्राई करके ही देखना पड़ेगा। अगर 3 से हुआ तो ऑप्शन है, अदरवाइज ऑप्शन डी। तो 6 इंटू 3, 3 + 1, 6, 3 + 1, 3, 18/4, 24/3, 12, 18 इंटू 3, 54, 96, 150/12, 12.5। 12.5 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 13 आना चाहिए, मतलब 3 से नहीं होगा, इसका मतलब -3 से जरूर होगा। चेक करते हैं, इधर -3 लगा दिए, इधर -3 लगा दिए, -3, -3, तो -3 का मतलब -18, ये हो जाएगा मेरा -2। अच्छा, ये हो जाएगा -2 इंटू 6, मतलब -12। ठीक है, ये -3 हो जाएगा, तो हर जगह से माइनस हटा देते। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। हो रहा है मैम। हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। तो 18 इंटू 3, 54, प्लस हो जाएगा 24, 78/6, 13। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा, 2 और -3। फिर यहाँ पर 5th नंबर, द सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें ट्राई करते हैं, पहले पी क्यू पुट करके देखते हैं पी क्यू से आंसर आता है कि नहीं। तो एक्स की जगह यहाँ पर पुट करेंगे P + P + Q। नहीं, इससे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक चीज कंफर्म है, देखो यहाँ भी P पुट करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, 1/P, 1/P और 1/Q आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। लेकिन मेरा अगर 1/P + Q हो गया तो 2P/Q हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये ऊपर 1 को ऐसे थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, सिंगल सिंगल तरीके से कर भी नहीं सकते। मतलब अगर कोई बोलेगा कि इसको हम 1/P, 1/P, 1/Q लिख देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता P + Q, Q + P + Q डिवाइडेड बाई, मान लो कि 2 होता, देन तुम लोग लिख सकते हो P/2, P/2, P/2। नीचे ये है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो P से तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब जहां जहां P है वो ऑप्शन काट देते हैं। ठीक है, बचा अब 2 ऑप्शन हमारे पास। तो इसका मतलब देखो, बाकी 2 ऑप्शन में -P, इसका मतलब -P से कंफर्म होगा। कैसे चेक कर लो, -P, ये वाला बी ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, +P + Q। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर 1/Q हो गया, इधर हो जाएगा 1/-P, 1/Q दोनों साइड हो गए। अब -Q से ट्राई करते हैं। तो ये कैंसिल आउट होके 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, 5th का ऑप्शन बी। सिक्स्थ में देखते हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू, उसको पुट करके देखेंगे। यहाँ पर पहले 1 से ट्राई करते हैं। 1 का स्क्वायर +9 इंटू 1 + 18, कितना आता है, 18 + 9 + 1 मतलब 28। और 12 पुट करके देखते हैं, ये वाला 6 - 4 इंटू 12, 6 - 48, तो ये हो जाएगा -42। नहीं, ये नहीं होगा, मतलब 1 से नहीं होगा। तो जहां जहां ऑप्शन में 1 है वो कट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब -1 से ट्राई करते हैं हो रहा है कि नहीं। तो -1 का स्क्वायर,
1 माइनस 9 प्लस 18, 19 माइनस 9 तो 10 हो जाएगा, इधर भी 10 होना चाहिए, तब जाके -1 ऑप्शन से होगा, जो कि होगा, देखो दोनों जगह पे -1 है, तो ये कोई तो एक ऑप्शन होगा, आइदर बी और डी। 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, ठीक है। अब -12 होगा कि 12, वो देखने वाला बात है, तो -12 से ट्राई करते हैं पहले, मतलब ऑप्शन बी से। तो 144 माइनस 108 प्लस 18, 162, देख लो सही आया कि नहीं। 144 माइनस 108 प्लस 18, ओ 54 आना चाहिए, मुझे वही डाउट लगा, गलत कुछ, 54 आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इधर वाला ट्राई करना है, -12 से। 48 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 54, हाँ सही बन रहा है, तो बी से हो जाएगा, तो 6 का आंसर बी हो जाएगा, 6 का आंसर बी हो जाएगा। सेवेंथ वाला देखो, द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, कौन सा वैल्यू एक्स को सेटिस्फाई करेगा, तो 2 से ट्राई करते हैं। 5 इंटू 2 -9, ये 1 आना चाहिए, देखते हैं। 4 प्लस 10 मतलब 14, 14 माइनस 2 12 हो गया, और ये हो जाएगा 8 प्लस 10 18, 18 माइनस 9, 9 आ रहा है। अच्छा ये गलत हुआ क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 10, देखो तो एक बार। ये 16 हो गया, ये 16 हो रहा है, तो 16 का √4 और 9 का √3, 4 माइनस 3 1 हो रहा है, मतलब 2 से तो कंफर्म आंसर हो जाएगा, मतलब जहां जहां -2 वगैरह है वो हटा सकते हैं, जैसे ये नहीं होगा, 2 से आंसर आएगा, तो इसका मतलब जहां जहां ऑप्शन 2 है वही हमें देखना चाहिए, तो बी भी हटा सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 वाला ऑप्शन दो ही है, एक ए है एक सी है। अब -9/2 से देखेंगे, अगर -9/2 से नहीं हुआ तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो -9/2 से अब ट्राई करके देखेंगे, तो देखो 2 इंटू -9/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9/2 -2, 2 इंटू -9/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9/2 -9, तो ये हो जाएगा 2 81/4 प्लस 45/2 -2, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 प्लस 45, 126 और -4 डिवाइडेड बाई 2, 61 आ रहा है, इधर का 2 इंटू 81/4 प्लस 45/2 -9, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी देखो सेम है, 2 इंटू ये 2 कर दिया, तो ये 126 माइनस कितना हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा, तो 126 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 54, ये तो 1 नहीं आ रहा है,
एक सेकेंड, हम फिर से एक बार देखते हैं। -9/2 का मतलब 81/4। तुम लोग भी देखो, 2x का स्क्वायर 81/4, और ये हो जाएगा 45/2 -2। ठीक है, फिर इधर -2 इंटू 81/4 प्लस 5 इंटू 9। अच्छा, ये प्लस माइनस में तो माइनस होगा ना, ये यहाँ माइनस है, -9/2 है ना, दोनों जगह पे ही तो -9/2 है, इसका मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। इन दैट केस ये हो जाएगा 81 -45, 36 और -4 हो जाएगा। यहाँ पर ये तो गलत हो गया ना, 36 -4। ये देखो, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके 36 -4, और इसमें भी हो जाएगा सेम वही 36 माइनस, और ये 2 है तो 18। तो ये हो जाएगा 36 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो 16, और 36 -18 डिवाइडेड बाई 2 तो 9, तो 4 - 3 1 हो गया। ठीक है, तो आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर 7 का ए। -9/2 से सेटिस्फाई हो रहा। 8th नंबर। बस यहाँ तो कुछ करना नहीं है, तुम लोग को बस कैलकुलेशन करके चेक करना है। फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन पूछा है, कौन से वाले सोल्यूशन से होगा, तो पहले हम ऑप्शन ए से ट्राई करेंगे, फिर बाकी ऑप्शन से ट्राई करेंगे। तो पहले 2 से ट्राई करेंगे, तो 3 × 2 का स्क्वायर -17 × 2 +24, 0 आता है क्या? नहीं। 2 × 2 4, 4 × 3 12 -34 +24, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 10, नहीं 0 नहीं आ रहा है, मतलब 2 से नहीं होगा, तो जहां जहां 2 ऑप्शन है वो काट देना चाहिए हमें। तो अब ये दोनों ऑप्शन में देखो, हमें ऐसे करने से एग्जाम में जल्दी होगा। ये दोनों ऑप्शन में सी और डी दोनों में कॉमन 3 है, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि मेरा आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा, और सी या डी होने पे मेरा आंसर 3 तो होगा, ये तो कंफर्म है। तो अगर हम 3 से चेक ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 3 से तो आंसर होगा, वो तो पता ही चल रहा है देख के। क्योंकि अगर ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में 3 अवेलेबल है, देन सी या डी में से तो कोई एक होगा, तो 3 दोनों में है, इसका मतलब एक्स का एक सोल्यूशन 3, ये तो कंफर्म है, ये ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है। तो हम लोग 3 पे अगर नहीं भी चेक करेंगे तो क्या जाता है, हम लोग ये 2 एंड 2/3 और 2/3 पे चेक करना चाहिए। तो पहले कौन सा करें, तो चलो सीक्वेंस में ही करते, पहले सी ऑप्शन को चेक करते, अगर नहीं हुआ तो फिर डी पे टिक करेंगे। ठीक है, तो पहले सी ऑप्शन में 2 एंड 2/3 है, तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 8/3 का होल स्क्वायर। 17 इंटू 8, ये 3 हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेते हैं। 64 -136 +24 इंटू 3 72, तो 72 +64 -136 0 हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। तो ठीक है, 2 एंड 2/3 से तो जा ही रहा है, तो इसका मतलब आंसर हम लोग का 8 का सी होना चाहिए। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। बाकी तुम लोग 3 से चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 का हो गया 27। मैम। हाँ, 3 से हो रहा है ना, 51 और 24, हाँ 0 हो जाएगा। जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें ऐसे स्मार्ट वर्क करना है, अगर ऐसा कॉमन दिखे तो हमें उससे चेक करना चाहिए, जिससे चेक करने पे हमें कंफर्मेशन मिलता है, यानी 8 का सी। सारा चीज देखने का कोई जरूरत 9। इस इक्वेशन में हमें बताना है कि कौन से सोल्यूशन फिट हो जाएगा, तो पहले 1 से ट्राई करके देखते हैं। तो 3 स्क्वायर प्लस 15/6 प्लस 2 × 1 स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, ये इसके साथ बराबर होना चाहिए, तो देखते हैं ये कितना आ रहा है। 3 × 1 स्क्वायर मतलब 3, 3 + 15 कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 प्लस ये 10 हो जाएगा, तो 9 + 10 19 हो गया। अब ये वाला देखते हैं, 2 × 1 स्क्वायर प्लस 96/7 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 98/7 प्लस 6।
ये 20 आ जा रहा है ना, तो फिर ये 1 से नहीं होगा, ठीक है। 9 का आंसर 1 से नहीं होगा, तो ये 1 वाला जहां भी ऑप्शन है ये कट कर देना चाहिए। तो मैंने सी को भी, अच्छा 1 से क्या हो रहा है, मेरा कहीं गलत तो नहीं हुआ, 1 से होगा ऐसा आंसर तो बोल रहा है कि 1 से होना चाहिए, देखते हैं। 15 और 3, 16, 17, 18, 8 में से 8 से 3, 3, 3, 9, ओ 9 + 2 कितना होता है, ये गलत हुआ ना, 11 होता है। 11 प्लस ये 6, 9, 11 + 9, 3 × 3 9, 9 + 11 20, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से आंसर होगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन कर लिया था, तो 1 से इसलिए हम बोल रहे तुम लोग भी कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है, ताकि मुझे बता सको अगर कुछ गलत हो रहा है तो 1 से आंसर होगा। तो इसका मतलब जहां भी -1 वगैरह है वो हम लोग काट देते हैं। अब हमारे पास ना दो ऑप्शन है, एक 1 1 है, एक 1 -1 है, तो कौन सा सही होगा, तो 1 तो सही है, ठीक है। अब -1 होगा कि दोनों ही 1 होगा, उसके लिए पहले -1 से ट्राई करेंगे। अगर -1 से सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। तो -1 से भी ट्राई करके देखेंगे। 3 × 3 -1 का स्क्वायर प्लस 15, 6 प्लस 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 15/6 प्लस 2 × 1 × 9, 18/2, 9 + 18, नहीं सॉरी, ये प्लस नहीं है, 11, और ये हो जाएगा 18/2, 9, 20, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखते हैं। 2 + 96/7 + 6, 20, तो -1 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं होगा, एक 1 होगा एक -1 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये सोच सकते हो कि ये हमें कैसे पता चला, अगर -1 से हो रहा है तो 1 1 कैसे होगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि एक 1 है एक -1 है, ये कंफर्म कर लिया मैंने, तो फिर दोनों 1 हम लोग क्यों लिखे। और -1 यहाँ पर अगर सोच रहे हो तो यहाँ भी तो -1 था, लेकिन हाफ से या फिर ये 2 से नहीं जाएगा, ये कंफर्म है, चाहो तो चेक करके देख सकते हो। मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले हम लोगों ने 1 से चेक किया, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग तो 1 से गया, तो ये दूसरे वाले 1 से थोड़ी ना चेक करने का कोई मतलब बनता है। अब 1 वाला ऑप्शन फिर से सी में था, तो -1 से जा रहा है कि नहीं हम लोगों ने देखा, तो इसका मतलब एक 1 होगा एक -1 होगा, तो फिर दूसरा कुछ तो हो ही नहीं सकता है कि एक -1 और एक ये हो गया, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। बाकी चाहो तो चेक करके देख सकते हो, बट ये तो कॉमन सेंस है कि अगर मेरा एक 1 और एक -1 कंफर्म हो जाता है, फिर दूसरे कोई ऑप्शन में हमें जाना ही नहीं चाहिए। थोड़ी ना एक इक्वेशन का 4 5 रूट हो सकता है, कभी भी जब दो है इसके पावर में तो दो ही हो सकता है, ठीक है। तो अब एक ही ऑप्शन होगा ना इस चारों में से, तो फिर सी मेरा अगर मैच हो रहा है तो बाकियों में हम लोग चेक करेंगे। तो ये 9 का हो जाएगा सी। 10, 10th में देखो यहाँ पर इसमें दिया है L माइनस, ये L है, L - m/2 x का स्क्वायर माइनस L + m/2 x + m, ये 0 है, ठीक है। ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये एक्चुअली 0 है। 0 हैज गॉट टू वैल्यूज x टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसमें से कौन से आंसर से ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आना चाहिए, तो 0 आने का मतलब है ये सब कट के 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग किससे ट्राई करेंगे, पहले हम लोग ए से ट्राई करते हैं, ये है 1, ठीक है, तो 1 पुट करेंगे एक्स में, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस m। देखते हैं L - m/2
माइनस एल प्लस एम बाई टू प्लस एल। तो एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा एल माइनस एम माइनस एल माइनस एम, फिर ये -2m। ये ब्रैकेट में दे देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में एल माइनस एम माइनस ऑफ एल माइनस ऑफ एम -2m। तो एल एल तो कैंसिल हो गया, बट -4m/2 आ जाएगा, जिसमें से -2m आ रहा है, तो मतलब मेरा ये 0 नहीं आ पाएगा। तो 1 से तो नहीं हो रहा है। अब हम लोग ये 2m डिवाइडेड बाई एल माइनस, लेकिन हर जगह पे 1 है ऑप्शन में, तो इसका मतलब 1 से होना चाहिए। तो मैंने कुछ गलत किया होगा जरूर, क्योंकि देखो सभी ऑप्शन में 1 है। अगर हम लोग 1 ट्राई भी नहीं करते तो भी चलता, बट ट्राई किया तो पता चला मेरे से कुछ तो गलती हुआ है। क्योंकि देखो 1 से तो होगा ही होगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो मैं हम जो भी ऑप्शन को टिक क्यों ना करे मेरा आंसर हो, उसमें मेरा 1 तो मेरा फिक्स्ड हो गया ना। तो 1 होने से हो क्यों नहीं रहा है, होना तो चाहिए। क्या गलत हुआ? एल माइनस एम बाई टू 1 का स्क्वायर माइनस एल प्लस एम बाई टू इंटू 1 प्लस एम, एल माइनस एम बाई टू एल प्लस एम बाई टू प्लस एम। तो यहाँ 2 एलसीएम ले लिया, एल माइनस एम माइनस एल माइनस एम। ओ ये प्लस है, तो ये प्लस है, ये प्लस है ना, तो ये +2m होगा। तो ये 0 हो रहा है, 0/2 यानी कि ये 0 हो गया। ठीक है, हो रहा है। अगर हम 1 से ट्राई नहीं भी करते तो भी चलता, क्योंकि देखो अगर सारे ऑप्शन में 1 है तो इससे ये कंफर्म होता है कि मेरा एक तो रूट्स 1 होगा ही होगा। ठीक है, तो मुझे 1 पे ट्राई करने का जरूरत भी नहीं था। बाकी सही है, मैंने यहाँ पर प्लस नहीं लिखा था, इस वजह से मैच नहीं हो रहा था। 1 से मेरा आंसर आएगा। अब हम 2m डिवाइडेड बाई एल माइनस एम से ट्राई करेंगे। तो एल माइनस एम बाई टू, ये इक्वेशन में ये एक्स का स्क्वायर मतलब 2m बाई एल माइनस एम 2 बार होगा। ठीक है, प्लस ये माइनस है एल प्लस एम डिवाइडेड बाई टू, ये देखो, और एक्स का वैल्यू है 2m डिवाइडेड बाई एल माइनस एम प्लस एम, ये 0 होना चाहिए। देखते हैं, तो यहाँ एल माइनस एम का स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ एल माइनस एम है, तो ये इससे कैंसिल आउट होके एक एल माइनस एम बचेगा। और यहाँ के 2 से ये 2 कैंसिल आउट होके एक 2 बचेगा, क्योंकि ये 4m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2m स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। अच्छा, यहाँ पर बच रहा है m इंटू एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एल माइनस एम प्लस एम। अब इसका करेंगे एलसीएम, तो एल माइनस एम हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस एम एल माइनस एम स्क्वायर, और ये m के साथ ये कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा प्लस एम एल माइनस एम स्क्वायर। तो देखते 0 आता है कि नहीं, तो ये और ये कैंसिल आउट, -2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 0 हो गया। ठीक है, ये भी सब कैंसिल आउट हो गया, तो 0/l माइनस एम का मतलब 0 हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन ए से ही मैच हो गया, तो 10th का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 10th का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस कैलकुलेशन सही करना है, और थोड़ा देख लेना है, अगर सिमिलर टाइप ऑफ आंसर है, जैसे हर जगह पे 1 है, तो 1 पे हमें ट्राई करके देखने का जरूरत नहीं है, तो टाइम बचेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एज करेंगे। ठीक है, उसके बाद समय बचेगा लास्ट में, तो ये 3, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, बिकॉज यहाँ पर हमें इक्वेशन को बिल्डअप करके आंसर करने बोला है। ठीक है, जो कि हम लोग ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। तो लास्ट में ये 3 टाइम बचेगा तो दिखा देंगे। पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज एज, तो यहाँ पर बोला है द सम, ये द होगा। ठीक है, ईच हट गया है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and the sum of their square is 34, taking one number as x, form an equation in x and hence find the numbers are। तो सीधा बात है, हमें ऑप्शन यहाँ पर जो कंडीशन दिया है कि दो नंबर्स का सम 8 है, तो यहाँ पर कौन से नंबर का सम 8 हो रहा है? देखो 4 + 4 8 होता है, 5 + 3 2 + 6, बस ये नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ए को काट सकते हो कि भाई ऑप्शन ए मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इनमें दो नंबर का सम 17 हो रहा है, जो कि मुझे कंडीशन दिया 8 हो रहा है। लेकिन इससे मुझे क्या पता कि बी सी डी में से क्या होगा, तो आगे का कंडीशन पढ़ते हैं। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, तो इसमें से किसका स्क्वायर का सम 34 होगा, वही मेरा आंसर होगा।
बताओ। कौन से दो नंबर का स्क्वेयर का सम 34 होगा? थ्री एंड फाइव। हाँ सही है, 3 एंड 5। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सिंपल सा बात था, यहाँ पर बोला था कि कौन से, ये देखो, ये 4 का अगर ऐसे करोगे स्क्वायर का सम करोगे तो 16 प्लस 16 32 होता है, ना कि 34 होता है। और 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस 25 34 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और 2 6 से नहीं होगा, चाहो तो करके देख सकते हो। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 ये हो जाता है मेरा 40। ठीक है, तो एक ऑप्शन से हुआ तो बाकी पे देखने का जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा सी। तो मेरे दो कंडीशन को फुलफिल करने वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर बोला है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3। दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस 3 है। तो ऑप्शन देखो, इसमें भी डिफरेंस 3, इसमें भी डिफरेंस 3, इसमें भी डिफरेंस 3, इसमें भी डिफरेंस 3। तो इससे हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89। अब देखो इसमें से किसका स्क्वायर का सम 89 होगा, वही मेरा आंसर होगा। 5 and 8. 5 एंड 8। ठीक है, तो 5 एंड 8 से देख लेते हैं। 25 प्लस 64, तो 25 और 64 हो जाता है 89। तो आंसर यही है। फिर बोला है टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एक्स फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द इंटीजर्स। बोला है कि जो स्मॉलर इंटीजर है उसको एक्स मानते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करके इंटीजर्स का वैल्यू बताओ। बट हमें ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग इंटीजर्स को तो ऑप्शन से ही देख रहे हैं, तो फिर ये नेक्स्ट वाला लाइन हमारे किसी काम का नहीं। हम लोग ऑप्शन से ही आंसर कर सकते हैं। तो 2 का आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। ये 1 था, 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का B। फिर थर्ड नंबर में देखो क्या बोला है। 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन को तुम लोग को बिल्डअप करना पड़ेगा। 5 टाइम्स ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो हम लोग नंबर एक बार ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 3 मान लेते हैं। तो 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर मतलब 3 का 5 टाइम्स। ठीक है, बोल रहा है इज 3 लेस देन, ये 3 कम होगा, इसका वैल्यू 3 कम होगा किससे? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका ट्वाइस यानी 2। बोल रहा है इसका जो वैल्यू और इसका जो वैल्यू है, तो बोल रहा है कि इन दोनों में अंतर 3 का होगा। ठीक है, 3 लेस होने का मतलब एक दूसरे से 3 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 18, और ये हो गया 15। 18 और 15 में फर्क कितने का है? क्या 3 का है? 15 16 17 18, हाँ 3 का है। तो फिर आंसर होना चाहिए 3 का ऑप्शन ए। यही आंसर होना चाहिए, 3 का ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकियों में ये चीज सेटिस्फाई नहीं होगा, चाहो तो तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। जैसे फोर्थ वाला देख लो, ये ऑप्शन बी 4 जो दिया हुआ है। 5 टाइम्स ए पॉजिटिव होल नंबर, इसका 5 टाइम्स करो 20 होता है। फिर क्या करना है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, नंबर का स्क्वायर इसका ट्वाइस यानी 16 इंटू 2 32। तो इन दोनों में डिफरेंस 12 का हो रहा है, जबकि 3 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन होगा आंसर, थोड़ी ना 2 3 होगा। तो ये तीन तीन का आंसर 3 यानी कि ऑप्शन ए हो गया। फिर फोर्थ नंबर में बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर एंड इट्स perimeter is 180. Form a quadratic equation by taking the length of the field as x and solve it to find the length and breadth of the field, the length and breadth। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम लोग इक्वेशन फॉर्म करके नहीं करने वाले। ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑप्शन से कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आंसर निकालेंगे। तो हम लोग को बोला है
कि एरिया होना चाहिए 2000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, रेक्टेंगल का, और पेरीमीटर 180 मीटर, ठीक है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर और जो है इसका फील्ड का जो एरिया है उसका फॉर्मूला अगर पता होगा तो उससे कर सकते हो, तो बोलो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का एरिया तो कुछ दिन पहले ही क्लास में बोला गया था। लेंथ स्क्वायर प्लस एरिया स्क्वायर नहीं, लेंथ है, शुद्ध लेंथ इनटू दो गुणे तो पूछ। और पेरीमीटर का मतलब होता है 2 into length plus breadth। ये होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, এটাকে বাংলাতে বলে বোধহয় পরিধি, মনে হচ্ছে পরিসীমা। পরিসীমা, হ্যাঁ পরিসীমা, পরিসীমা বলে। আর এটাকে বলে ক্ষেত্রফল, মনে হচ্ছে। तो यहाँ पर जो ये सेटिस्फाई करेगा वही हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से देखो कौन सा मल्टीप्लाई, मतलब क्या करना है, ये लेंथ और ब्रीथ है तो मल्टीप्लाई करने से 2000 और 2 इंटू दिस वन प्लस दिस वन करने से 180 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो इसमें से कौन से ऑप्शन से ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है वही आंसर होगा, तो वो ट्राई कर करके देख लो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखो, ये तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ए में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 2000 कैसे आएगा, 205 और 80 ये दिख ही रहा है, फिर भी देख लो यहाँ 16400, 50 इंटू 40 करने से आता है 2000, और 2 इंटू 50 प्लस 40 मतलब 90 इंटू 2 करने से आ जाएगा 180, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी। ये हो गया 1 2, एक सेकंड मुझे ये 3 लिखना था, 3 ये 4, 3 का ऑप्शन ए होगा। अच्छा 4th का ऑप्शन बी। 5 बोल रहा है 2 स्क्वेयर हैव साइड, स्क्वेयर का मतलब जिसका 4 साइड्स इक्वल होता है, যেটাকে বাংলাতে বর্গক্ষেত্র বলে। 2 स्क्वेयर्स हैव साइड्स p प्लस 5, तो p है एक साइड है, मतलब एक का चारों साइड p है, 2 स्क्वेयर है ना, तो और दूसरे का बोल रहा है चारों साइड p प्लस 5 है, क्योंकि जिसका 4 साइड्स इक्वल होता है उसी को हम लोग स्क्वेयर बोलते हैं। द सम ऑफ देयर स्क्वेयर इज 625 स्क्वेयर मीटर, द साइड्स ऑफ द स्क्वेयर, ये पूछा है। एक सेकंड, 2 squares have sides p centimeter and p plus 5 centimeters. The sum of their square is 625. अच्छा, ओ तो p और p प्लस 5 कितना ये पूछा है, क्योंकि साइड्स क्या होगा, तो साइड्स एक p है एक p प्लस 5 है, तो बेसिकली अगर हम लोग p निकाल लेंगे तो हमें p प्लस 5 भी पता चल जाएगा। तो स्क्वेयर का हमें क्या निकालना चाहिए, तो स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एरिया बेसिकली। द सम ऑफ देयर स्क्वेयर इज, मतलब नहीं, अच्छा सम ऑफ देयर स्क्वेयर मतलब साइड्स का सम करेंगे और उसका स्क्वेयर करके सम करेंगे तो उसका आंसर 625 होता है। तो मतलब स्क्वेयर का सम ये होता है 625, ये जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक p और एक p प्लस 5 होना चाहिए। तो अगर एक 10 है तो दूसरा 10 प्लस 5 15 होना चाहिए। तो क्या बोलो ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा, हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। ए तो नहीं होगा बिकॉज ए में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी में भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी वो प्लस 5 वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो सी में 15 प्लस 5 20 हो रहा है, ये तो कंफर्म है, बट
क्या पता डी भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग बाकी आगे का भी थोड़ा चेक कर लेंगे। तो सी तो लग रहा है कि भाई सी तो होगा। अब सी का वैल्यू को पुट करेंगे तो पी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ये करने से 625 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर सी ही होगा, डी पे हमें सोचने का जरूरत नहीं है। तो 225 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 625। 5 का आंसर सी हो जाएगा कंफर्म। 6 नंबर बोल रहे डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स। 50 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12 द नंबर्स आर। तो 50 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो भी 2 पार्ट्स होगा, जैसे ऑप्शन ए लेते हैं लाइक 24 और 26, ये 2 पार्ट्स को ऐड करने से 50 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल 1/24, इसका रेसिप्रोकल 1/26, इसका सम 1/12 आना चाहिए। तो आ रहा है कि नहीं वो हमें देखना। तो हम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते, 1/24, इसको मेमोरी प्लस कर लो इस तरीके से। एक सेकंड, पहले मेमोरी पूरा खाली करूंगा। 1/24 कर दिया, जितना भी आया इसको मेमोरी में डाल दो, ठीक है। फिर 1/26 करो, मतलब एलसीएम करने का चक्कर नहीं होगा, ये हो गया। फिर इसको मेमोरी प्लस करो, फिर मेमोरी रिकॉल करो, तो आंसर होना चाहिए 0.080 ऐसे आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 0.0801282 ऐसे। तो ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए? 1/12 के साथ। अब हम लोग चेक करेंगे कि 1/12 कितना होता है। 1/12 होता है 0.083333 होता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो, ठीक है। अब बी से ट्राई करते हैं। बी में देखो 1/28 प्लस 1/22, इसका आंसर अगर 0 पॉइंट ये आ गया 0.083333, तो फिर 1/12 के साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो पहले तो मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर हुआ उसको हटाएंगे। 1/28 मेमोरी प्लस 1/22 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सिक्स्थ का आंसर ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 1/27 और 1/23, इससे ट्राई करेंगे। तो 1/27 और 1/23, अगर एलसीएम करोगे तो काफी टाइम लगेगा, इसीलिए कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। तो मेमोरी में पहले जो भी आया उसे हटाएंगे। 1/27 जो भी आया, 1/27 मेमोरी प्लस 1/23 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 0.80 ऐसे आ रहा है, नहीं हुआ। मतलब ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कंफर्म डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको ट्राई करके दिखा देते हैं कि 1/20 और 1/30। देखते हैं, कैलकुलेटर पे ही देखेंगे। पहले मेमोरी से सारा चीज हटाएंगे। 1/20, 1/30 मेमोरी रिकॉल आ गया। देखो वही वाला जो, ये देखो 0.08333 जो 1/12 का आंसर है, ठीक है। तो सिक्स का आंसर डी हो गया। तो कैलकुलेटर का यूज भी आना चाहिए हमें, ठीक है, तो ही तो हम लोग जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करोगे। फिर सेवेंथ नंबर बोल रहा है देयर आर टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, दो लगातार दो नंबर्स है। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/240। तो सारे ऑप्शंस कंजिक्यूटिव का ही है, 15 के बाद 16, 17, 18, 13, 14, 12, 13, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल के डिफरेंस निकालने। जैसे इसका रेसिप्रोकल, इसका डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम लोग
1/240 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि एलसीएम 1/240 मतलब 15 × 16 करने से 240 होता है कि नहीं। हो तो रहा है, चलो देख लेते हैं। ये कर दिया 240, तो यहाँ से ये 16 और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/240। चलो पहले वाले से ही हमारा आंसर मैच हो गया, तो 6 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। अच्छा है, अगर पहले वाले से हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, एकदम लास्ट में जाके होता है तो काफी टाइम लग जाता है। 8th नंबर में बोला है द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब इस तरीके के ट्राइंगल जहां पर एक 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। हाइपोटेनस का मतलब ये वाला जिसको बांग्ला में बोलते हैं अतिभुज। ठीक है, ये वाला हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं अतिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग का 20 सेंटीमीटर है। द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स बी 4 सेंटीमीटर। तो ये साइड और ये साइड का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर, तो साइड्स कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन में भी डिफरेंस 4 का है, ये ऑप्शन में भी डिफरेंस 4 का है, ये ऑप्शन में डिफरेंस 4 का है, बट ये नन ऑफ दिस है। तो अब हमें ये सोचना है कि कौन सा आंसर हम लोग का सही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये दोनों साइड्स का प्लस, स्क्वायर का प्लस इक्वल टू 20 स्क्वायर होता है ना। यही तो होता है। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, এটাকে বাংলাতে লম্ব। বলে লম্ব। হ্যাঁ, এটাকে বলে ভূমি। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लेंथ बोलते हैं एक, और एक बेस। इसे एक बेस होता है, एक एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, तो इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, भूमि को बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इंग्लिश में हो या जो भी हो, फॉर्मूला লম্ব স্কয়ার बनाने বাই में है भूमि स्क्वायर इक्वल टू अतिभुज অতিভুজ स्क्वायर। স্কয়ার। হুম। तो इंग्लिश में वही एल्टीट्यूड स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, एक ही बात है। तुम लोग बंगाली में पढ़ो या इंग्लिश में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इंग्लिश में होगा तो फिर अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम होगा, तो ये चीज डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, तो ये देखो हमें नहीं पता। अब हम लोग अगर ऑप्शन यहाँ से लेते हैं कि भाई 11 स्क्वायर और 15 स्क्वायर करेंगे, तो इधर तो आना चाहिए 400। तो तुम लोग बोलो क्या ये दोनों का कैलकुलेशन पे ऐड करने पे कभी 400 आ सकता है। 400 आने के लिए पीछे तो जीरो होना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये 121 होता है, ये तो 400 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो किसमें 400 आ रहा है, वही आंसर होगा 12 का स्क्वायर करने से और 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर तो 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256. 256। क्या ये 400 होता है, तो आंसर हो सकता है। हाँ ये आ रहा है, Yes, ma'am. यस 400 हो मैम। रहा है, तो ये बी हो जाएगा। 8th का आंसर बी, 9। अच्छा, 9 वाला देखते हैं, ये वाला। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। पहला बात है, दो नंबर का एडिशन 45 होना चाहिए। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। अब ये मीन प्रोपोर्शनल कहाँ किया था, प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब हो जाता है मिडिल वाला जो प्रोपोर्शन है, মানে বাংলাতে যেটাকে বলে মধ্য সমানুপাত। ठीक है, तो वो 18 है। तो नंबर्स कौन सा नंबर्स होगा इन दोनों में से। ठीक है, तो पहला बात है सम 45 होना चाहिए। देखो 45 इस पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, ये इस पे भी कर जाएगा, इस पे भी कर जाएगा, तो वो सम से तो हमारा काम नहीं बनेगा कि हम लोग सम देख के कोई ऑप्शन में टिक कर दे, इतना आसान तो होगा नहीं। इसका ये दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल मतलब एक 15 है मीन प्रोपोर्शनल, एक्स मान लो, दूसरा 30 है, तो फिर हम लोग कैसे लिखते हैं 15/x और x/30। ठीक है, মধ্য সমানুপাত কি হবে দেখানো। तो x इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है 15 × 30। जब हमारा तीन नंबर्स प्रोपोर्शन में ए बी सी, तो फिर a/b इक्वल टू b/c होता है। ठीक है, और अगर ए बी सी डी है तो a/b इक्वल टू c/d होता है। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 15 × 30। तो x कितना होगा, क्योंकि x ही मैंने मीन प्रोपोर्शनल माना है, तो x हो जाएगा √15 × 30। तो 15 × 30 कितना होता है 450। तो 450 का रूट
ये तो पॉइंट में आ गया, लेकिन बोला है 18 आना चाहिए, ये तो पॉइंट में आ रहा है, 450 का तो 18 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा। बी से ट्राई करो। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे 15 इंटू 30 हुआ तो 32 इंटू 13 करके देखते, पूरा नहीं लिख के, 32 इंटू 13 कितना आ रहा है, क्या उसका रूट करने से 18 आएगा, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी से देखते हैं, 36 इंटू 9, इसका रूट करो, 18 आ रहा है, तो इसका मतलब सम ऑफ टू नंबर्स 45, तो वो दो नंबर ये है 36 और 9 है, जिसका मीन प्रोपोर्शनल जो है 18 होता है, मतलब ऐसे 36/18 इक्वल टू हो जाएगा 18/9। ये देखो, ये भी 2 हो रहा है, ये भी 2 हो रहा है। प्रोपोर्शन का मतलब जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं, तो सी का आंसर, 9 का आंसर सी हो जाएगा। सी का आंसर हो गया। 10th में देखो बोला है द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका दो साइड बराबर है, मतलब जिसको बोलते हैं दो साइड बराबर होने से, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल, नहीं दो साइड नहीं, तीनों साइड बराबर है, माने समबाहु त्रिभुज। द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल शॉर्टर बाय 12 यूनिट्स, 13 यूनिट्स एंड 14 यूनिट्स। अगर हम लोग तीनों साइड्स तो सेम है, अगर तीनों साइड्स को, एक साइड को 12 से, एक साइड को 13 से और एक साइड को अगर 14 से कम कर देते हैं, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। मतलब अगर कम कर देते हैं तो यही वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो बोल रहा है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना होगा, कि जो एक्स मतलब जो যেটা সমবাহু ত্রিভুজ তার একটা যে কোনো সাইডের ভ্যালু কত, একটা সাইডের ভ্যালু পেলে আমরা বাকি सब साइड গুলোর ভ্যালू পাবো। तो इसका मतलब हम लोग ऑप्शन ए से पहले ट्राई करते हैं कि अगर मेरा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका तीनों साइड अगर 17 है, ठीक है, अब इसको मुझे एक साइड को 12 से कम करना है, तो जिस साइड को हम 12 से कम करेंगे वो मेरा बन जाएगा 5, ठीक है। 12 से कम करने के बाद जिस साइड्स को हम 13 से कम करेंगे वो कितना हो जाएगा 4, जिस साइड को हम 14 से कम करेंगे वो हो जाएगा मेरा 3। तो बोल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी सिखाया तुम लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर तुम लोग जैसे बांग्ला में है वो भी याद रख सकते हो। तो इसमें बोलो सबसे बड़ा वाला साइड क्या होता है, लंब भूमि অতিভুজ, सब থেকে বড় কোনটা হয়, एल्टीट्यूड बेस हाइपोटेनस, सबसे बड़ा कौन सा होता है, অতিভুজ। त्रिभुज। तो ये 5 सबसे बड़ा होगा, तो इधर 5 होना चाहिए, बाकी दोनों इधर आना चाहिए। तो अगर इससे ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो फिर मेरा आंसर ए हो सकता है। तो ये हो गया 16 + 9 इक्वल टू हाँ 25 25। हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आंसर 10th का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 10th वाला आंसर ए हो जाएगा। 17 यूनिट से ही आंसर आएगा, बाकी किसी से भी नहीं आएगा। चाहो तो बाद में ट्राई करके देख लेना, ठीक है, नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इश्यूज होगा, मैच नहीं होगा। अच्छा 11th में बोला है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल इन द स्टोर। तो एक एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके पास 5000 बॉटल है उनके पास स्टोर में जूस का, दैट इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन ए मंथ। तो ये चाहते हैं कि पूरे एक महीने में सारे बॉटल्स जूस के वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट, एक्सपीरियंस से ये पता चला है दैट डिमांड डी इन द नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है, डिमांड डी, डिमांड को डी से डिनोट किया, डिमांड का मतलब कितने बॉटल्स का मार्केट में डिमांड है, इज गिवन बाय डी इक्वल टू दिस वन, एक इक्वेशन से दे दिया, द प्राइस पर बॉटल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री। तो इसका मतलब है कि एक एक जूस के बॉटल का प्राइस कितना रखा जाए ताकि इन्वेंट्री यानी स्टॉक जीरो हो जाए। स्टॉक जीरो होने का मतलब सारा बॉटल बिक जाए, ठीक है, सारा बॉटल बिक जाएगा तो ही ना स्टॉक जीरो होगा। तो हमारा प्राइस ऐसा क्या रखना चाहिए ताकि हमारा स्टॉक जीरो हो जाए। तो स्टॉक जीरो कब होगा, जो जितना मार्केट में डिमांड है हमारे पास अगर उतना सारा ही बॉटल्स है, डी यानी नंबर ऑफ बॉटल्स, तो अगर ये डी मेरा जीरो हो जाता है, प्राइस क्या रखे ताकि डी जीरो हो जाए, मतलब प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि लोग कितना खरीद के लेके जाएंगे। तो प्राइस पर बॉटल क्या होना चाहिए ताकि इन्वेंट्री जीरो हो जाए। इससे ये कंफर्म होता है ये सारे ऑप्शन हमें प्राइस के दिए हुए, आगे रुपीस भी लिखा हुआ है। तो अब ये डी में हम लोग इसको पुट करेंगे, ठीक है। पहले 3 पुट करते हैं, तो -2000 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2000 इंटू 3 प्लस 17,000, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 9, 18,000 माइनस प्लस 6,000 प्लस 17,000। तो डी बॉटल का क्वांटिटी जीरो नहीं हुआ,
मतलब 3 रुपया रखने से प्राइस 0 नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिर हमें दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, इसका आंसर बोल रहा है ए ही होगा, तो ये 0 होना चाहिए, मेरा 0 हुआ नहीं। ओ सॉरी, 0 कैसे होगा? ये देखो डी 5,000 आया ना। अब देखो मेरे पास अगर 5,000 ही बॉटल है, मेरा डी का वैल्यू 5,000 आया, मतलब अगर हम लोग 3 रुपए करके रखते हैं तो मेरा डी का क्वांटिटी 5,000 आ जाएगा, मतलब हम 5,000 बॉटल सेल कर सकते हैं। ये देखो इट इज नोन दैट डिमांड। तो अगर हम प्राइस 3 रखेंगे तो मार्केट में जूस बॉटल का डिमांड 5,000 हो जाएगा, क्योंकि डी फॉर है नंबर ऑफ बॉटल्स, तो ये 5,000 क्या आ गया? नंबर ऑफ बॉटल का डिमांड मार्केट में कितना है। तो मेरे पास अगर 5,000 ही बॉटल है और मार्केट में अगर 5,000 बॉटल का ही डिमांड जनरेट हो गया तो मेरा सारा बॉटल खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा या कम हुआ तब तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब मेरा आंसर 3 जो है ₹3 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसीलिए होगा क्योंकि मेरे पास 5,000 बॉटल है, अगर हम 3 रुपए करके प्राइस रख रहे हैं पी का, ठीक है, पी फॉर 3 हो रहा है, तो मेरा डी 5,000 आएगा, जो कि नंबर ऑफ बॉटल बता रहा है कि भाई मेरे पास इतने सारे बॉटल्स हैं। तो बॉटल का डिमांड बता रहा है, ठीक है। डिमांड डी नंबर ऑफ बॉटल में, तो 5,000 बॉटल का डिमांड है, मेरे पास भी 5,000 है, तो मेरा सेल आउट होके मतलब सोल्ड आउट होके ये 0 दिखेगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर 3। तो ये 5,000 से सेटिस्फाई करवाना चाहिए, 0 से नहीं, ठीक है। 5,000 क्योंकि ये डिमांड बताया था। तो ये मेरा आंसर 11 का ए हो जाए। 12, the sum of two irrational numbers multiplied by the large one is 70, large one is 70। तो अगर हम लोगों का दो irrational numbers है, ये सारे irrational numbers दिख रहे हैं, देखो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, multiplied by the large one is 70, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 70 हो जाएगा। तो इसमें से कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 70 होगा? ये मल्टीप्लाई करने से तो होगा 6 इंटू रूट ओवर ऑफ 6, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला 5 इंटू 3 15 रूट ओवर ऑफ 10, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं 10 इंटू 2, ये कितना हो गया? 20 हो रहा है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन इज 70 एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द, अच्छा सम का, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया। बोला है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, पहले दो इरेशनल नंबर का सम करना है, ठीक है। तो 3√2 और 2√3 का सम तो यही रहेगा, इसमें सम तो होगा नहीं। इसको बोल रहा है कि अगर हम लोग लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√2 और 2√3 में लार्ज नंबर कौन सा है, तो चेक करना पड़ेगा। ऐसे 2 रूट करो इंटू 3 कैलकुलेटर पे, तो ये 4.24 आ रहा है। और 2√3, तो 3 का रूट इंटू 2, तो ये आ रहा है 3.46। तो एक आया 3.46 और उसके पहले वाला कितना आया देखते हैं। अच्छा इसके आगे वाला शो नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है हम देख लेते हैं। या फिर हम लोग और एक तरीके से भी देख सकते हैं, देखो मेरे दिमाग में और एक चीज भी आया कि अगर हम लोग ये सेकंड वाला पॉइंट पहले ट्राई करें तो जल्दी हो जाएगा। बोला है कि इनका डिफरेंस जो है इसको मल्टीप्लाइड करना है स्मॉलर वन से, वो 12 आना चाहिए। तो डिफरेंस निकालेंगे, जिसको स्मॉलर वाले से मल्टीप्लाई करने से बोल रहा है 12 आना चाहिए। तो एक चीज देखो, यहाँ पर मुझे राउंड में आंसर है, यहाँ पर भी मेरा राउंड में आंसर है, मतलब वो रूट वूट रहने से आंसर नहीं होगा। तो देखो जिसमें दो सिमिलर रूट है उस पे पहले ट्राई करो। 2√2 और 5√2, तो 2√2 और 5√2 का डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस का मतलब तो बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर करना 3। पड़ेगा ना। 3√2 होता है, √2 भी रहेगा, 3√2 होता है। अब इस डिफरेंस को मल्टीप्लाइड करना है स्मॉलर वाले नंबर से। तो मुझे एक चीज बोलो कि √2 का वैल्यू जो भी हो, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा हो? √2 का वैल्यू जो भी हो, XYZ, अगर नहीं भी चेक करते हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा होगा? मतलब इन दोनों में लार्ज नंबर कौन सा है? 5। ये वाला लार्ज नंबर है। तो बोल रहा है कि डिफरेंस को मुझे मल्टीप्लाई करना है स्मॉलर वन से, तो स्मॉलर ये वाला है, तो 2√2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर 12 आना चाहिए। आ रहा है चेक करो। 3 इंटू 2 6 हो गया और यस √2 मैम। इंटू √2 2 हो जाएगा, ये 12 हो गया। अब ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, तो ये दोनों इरेशनल नंबर का सम करो, कितना हो जाएगा? 20। 20। √2 कैसे हट जाएगा फिर?
ও 7 20 তো সামনে, মাল্টিপ্লাই করলে হয়, ও হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, 7√2। 7√2 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन। अब लार्ज वन कौन सा है, अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करो लार्ज वन से, अब बोलो कितना आ रहा है। 70। तो फिर यही वाला आंसर होगा। तो ये सब पे ना ट्राई करना ही नहीं चाहिए, पहले इस पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही √2 है तो कुछ ना कुछ राउंड में आंसर आने का चांसेस है, क्योंकि 2 बार √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, लेकिन बाकी सब में तो ऐसा कोई चांसेस नहीं है, तो बहुत ही अजीब सा आंसर आएगा जिसमें 70 और 12 निकल के आने का चांसेस है ही नहीं लगभग, ठीक है। तो इसीलिए सिमिलर रूट से पहले हमें चेक करना चाहिए, तो थोड़ा ऑप्शन देख के हम लोग चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा पहले हमें करना चाहिए, शायद हमारा आंसर आ जाए। तो इसीलिए मैंने बाकियों को छोड़ के सी से ट्राई किया, ठीक है, जो कि आंसर हमारा मैच भी हो, क्योंकि बाकियों से होने वाला नहीं है। देखो ना, एक √2 √3 ये तो रह जाएगा ना, इसमें कभी भी कैलकुलेशन करने पे हमारा जो है इस तरीके से 70 12 नंबर्स नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का सी। अच्छा, अब क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का कुछ रूल्स होता है वो बताते हैं, छोटा सा ही रूल्स है, ज्यादा कुछ नहीं। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा बीटा और गामा। इफ रूट्स आर अल्फा बीटा गामा ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, देन इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा गामा या गामा अल्फा जो भी बोलो, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा 0। अच्छा, क्या ये याद रखना पड़ेगा, देखो याद रखना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि अभी क्वेश्चन देखने से पता चलेगा कि हम लोग सिर्फ ऑप्शन से जब करने जाएंगे तो कुछ सिमिलर आंसर्स होगा, जिससे हम लोग ये क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा होगा, वो दिखाने से ही पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे याद करोगे, देखो क्यूबिक इक्वेशन है तो सबसे बड़ा पावर एक्स का क्यूब होगा, जैसे क्वाड्रेटिक होता है तो 2 होता है तो एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस, देखो हम लोगों ने सीखा था ना कि कैसे इक्वेशन फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक में, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट सीखा था। तो अगर ध्यान से देखोगे तो उतना भी टफ नहीं लगेगा याद करने में, सम ऑफ रूट ही है, अल्फा बीटा गामा सम ऑफ रूट, इनटू किया था हम लोगों ने यहाँ एक्स, क्योंकि हमारा वो क्वाड्रेटिक था तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब हो गया, सम ऑफ रूट यहाँ पर भी होगा, और क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के बाद एक्स था तो एक्स क्यूब के बाद एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर था प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट वहां पर 2 ही था तो अल्फा इंटू बीटा कर दिया, तो यहाँ पर तो सभी के साथ सभी का पेयर होगा, मतलब अल्फा बीटा अल्फा गामा कर लो, अल्फा बीटा अल्फा गामा, फिर बचा क्या बीटा गामा, इस तरीके से याद कर सकते हो, तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक्स भी आएगा, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट के बाद यहाँ एक्स नहीं आता था, सीधा 0 होता था, उसका रीजन ये था पहले स्क्वायर फिर 1 फिर 0, ठीक है, एक्स टू द पावर 0 जिसका मतलब 1 होता है। तो अब क्यूबिक है तो पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक्स फिर 0 होगा, तो ये और एक लास्ट में अल्फा बीटा गामा तीनों हो जाएगा, इस चीज का याद रखना है, ठीक है। तो मैं जैसे मैंने बोला अगर वैसे सिमिलर करके याद करोगे तो मुश्किल है थोड़ा सा याद करने में, तो टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि देखा और याद हो गया, लेकिन याद करने के टेक्निक से याद करोगे तो जरूर याद हो जाएगा। ये हम नहीं करवाएंगे, ये सोल्यूशन क्या है कि कैसे करके क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कराएंगे, वो सामने का 3 जो बाकी वो हम बता देंगे। अगर मुझे लगा कि बताना, देखो बता सकते हैं, बाकी उसमें हमें सॉल्व करके तो करना नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो हम बता देंगे, ये सोल्यूशन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग इस तरीके से सॉल्व करके जो क्यूबिक वाला सोल्यूशन होता है वो नहीं करने वाले यहाँ पर, ठीक है, तो उसका जरूरत नहीं है, ट्रायल एंड एरर मेथड से होता है। तो हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज आई करते हैं जिसमें हमें जैसे मैंने अभी बताया उस बेसिस पे हम लोग करेंगे, बाद में अगर टाइम हुआ तो एक दिखा देंगे अगर तुम लोग का इंटरेस्ट है कि कैसे करके क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होता है, बाकी एग्जाम के लिए जरूरत नहीं। एक्सरसाइज आई क्वेश्चन 1 देखो,
यहाँ पर बोला है सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। अब तुम लोग बोलोगे कि हमें वो बड़ा फॉर्मूला याद करने का क्या जरूरत, हम लोग तो ऑप्शन से ही कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज आ सकता है। जैसे पहला वाला कि हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग पहले ऑप्शन ए से ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए से ट्राई करेंगे, पहला ऑप्शन में है -1, तो -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का क्यूब प्लस 11 इंटू -1, और ये हो गया -6, ये 0 होना चाहिए। तो ये -1 हो जाएगा, ये हो गया -6, ये +1 इंटू 6 तो -6, और ये हो जाएगा -11 -6, ये 0 आने से रहा, ये 0 नहीं आएगा, मतलब -1 से सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, चलो +1 से देखते हैं। प्लस 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 कर दिया, मतलब सेकंड वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो +1 से ट्राई करते हैं। तो ये 1 का क्यूब, ये हो जाएगा -6, ये +11, ये -6, ये हो गया 12 -12, तो 12 -12 0 हो रहा है। चलो एक तो आंसर हुआ। चलो 2 और 3 से देखते हैं। तो 2 से ट्राई करते हैं। 2 का 8 हो जाएगा, ये हो गया 4 इंटू 6 24 प्लस 22 -6, तो देखते कितना होता है। 8 -6 2, और ये हो जाएगा -2, ये 0 हो गया। 2 से भी हो जाए। 3 27 -54 प्लस 33 -6, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 33, और ये भी 60 आ रहा है, तो 60 -60, हाँ 0 हो गया। तो ऑप्शन 2, सॉरी 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो गया। ये हम लोगों ने 3 से ट्राई किया, मतलब क्वेश्चन 1 का आंसर बी हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो तुम लोग ऑप्शन से ही कर सकते हो। कहाँ प्रॉब्लम आएगा वो हम दिखा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आराम से ऑप्शन से कर सकते हो, इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, फिर सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन दिया है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स, नेमली कौन कौन सा 3 रूट होगा। तो पहले ये 1 से ट्राई करते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 -2, तो 1 प्लस 2 -1 -2, तो ये कैंसिल आउट होके 0 हो रहा है। तो 1 तो कंफर्म है होगा। अब -1 से भी होना चाहिए, और 2 से तब जाके ऑप्शन में होगा। तो -1 से देखते हैं। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, यानी +2, -1 यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस में +1 और -2 हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल आउट होके 0 हो रहा है। तो -1 से भी हो गया। अब 2 से देखेंगे। तो 8 प्लस 8, 2 2 4 2 8 -2 -2, तो ये तो नहीं हो रहा है, मतलब 2 से नहीं हुआ। तो क्वेश्चन जो 2 है उसका आंसर ऑप्शन ए से तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो गया, 1 और -1 मेरा आंसर होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 भी है -1 भी है। तो ऐसा ऑप्शन बी है, जिसमें 1 भी है -1 भी है। लेकिन ये देखो डी में 1 है लेकिन -1 नहीं है, तो मुझे 2 रूट तो पता चल गया कंफर्म, 1 -1। अगर -2 से भी हो गया तो ऑप्शन बी होगा। तो -2 का होल क्यूब मतलब -8, -2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस ऑफ -2 मतलब +2, और ये -2, तो ये कैंसिल आउट होके 0 हो गया। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो अभी तक तो देखो ट्राई कर करके ही हम लोग आंसर दे पा रहे हैं ऑप्शन के साथ। अब ये कब यूज होगा, ऐसा क्वेश्चन आने दो, बता दे। थर्ड नंबर में देखो, यहाँ पर बोला है कि x -4 x+5, ये 3 फैक्टर्स हैं इस कोई भी एक इक्वेशन का। ठीक है, ये चारों में से कोई एक इक्वेशन का फैक्टर ये 3 है। फैक्टर का मतलब है जैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हो ना, जैसे मान लो कोई भी एक इक्वेशन x का स्क्वायर -5x प्लस मान लो यहाँ पर जो है 6x + 7 ऐसे कर दिया, तो फिर हम लोग जब इसको मिडिल टर्म करते हैं तो 2 आंसर आता है ना, तो उसको फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 फैक्टर आएगा। तो बोल रहा है कि कौन से इक्वेशन का ये 3 फैक्टर है। तो ये कैसे करके पता चलेगा, तो ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व का मतलब बहुत बड़ा कुछ सॉल्व नहीं, आराम से एक छोटा सा सॉल्विंग करना है, पता चल जाएगा। फैक्टर्स हमें क्या बोला है, x है, x -4 है, x+5 है। x है, x -4 है और x+5 है। अगर ये इक्वेशन का फैक्टर है, मतलब या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये 3 आएगा, या तो इस इक्वेशन को, या तो इस इक्वेशन को, या तो इस इक्वेशन को, और क्योंकि सभी इक्वेशन में इक्वल 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए। अब हम लोग सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि x का वैल्यू, इसका मतलब 0,
x का वैल्यू इसका मतलब 4, और यहाँ से ये बोल सकते हैं कि x का वैल्यू इसका मतलब -5। तो x का 3 रूट निकाल लिया, 0, 4 और -5। अब ये तीनों रूट जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए है x³ + 2x का स्क्वायर -x - 2 इक्वल 0। ठीक है, अब इस पे ट्राई करते हैं। पहले 0 से ट्राई करेंगे, तो 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर -0 - 2। तो क्या ये 0 होगा? 0 0 0 -2। नहीं, ये 0 नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए से ट्राई करना बेकार है। ऑप्शन बी पे जाते हैं। x³ + x का स्क्वायर -20x। पहले 0 से ट्राई करेंगे। 0³ 0 स्क्वायर -20 इंटू 0, ये तो कंफर्म 0 होगा, तो 0 से सेटिस्फाई हो गया। तीनों से होना चाहिए। अब 4 से, 4³ + 4 स्क्वायर -20 इंटू 4, तो 64 + 16 - 80, तो 80 - 80 0 हो जाएगा। चलो, इससे भी हो गया। -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर -20 इंटू -5, 125 + 25 + 100, ये -125। ठीक है, तो ये हो जाएगा -100 + 100, यानी कि 0। हाँ, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो तीनों फैक्टर से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया, फिर उसके बाद ट्राई किया कि कौन से इक्वेशन में ये तीनों x का वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा, तो बी हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर में क्या बोला है? द इक्वेशन 3x³ + 5x² equals 3x + 5 has got 3 roots, and hence the factors of the left hand side of the equation are। तो इस इक्वेशन का, इस यही वाला, यही इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है यही वाला है, बस ये 0 कर दिया है माइनस करके, -3x - 5 करके। इस इक्वेशंस का ये तीनों फैक्टर्स में से, मतलब यहाँ ऑप्शन ए में 3 फैक्टर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में है, तो कौन सा आंसर होगा? ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो, तो कैसे करके हम लोग करेंगे? पहले ये फैक्टर से हम लोग सेम ये 3 नंबर वाला जैसा ही होगा, तो फोर्थ नंबर लेते हैं। फोर्थ में यहाँ पर फैक्टर्स ए ऑप्शन में दिया है x - 1 इंटू x - 2 x - 5/3, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन का वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो अब यहां से निकालेंगे x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 5/3। अब इक्वेशन में देखेंगे कि कौन से इस इक्वेशंस में ये वैल्यू सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 3x³ + 5x² -3x - 5, 0। ठीक है, तो पहले 1 से ट्राई करते हैं। तो 3 × 1³ + 5 × 1² -3 × 1 -5, तो ये हो जाएगा 8 - 3 -5 -8, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से तो सेटिस्फाई हो रहा है, 2 से ट्राई करते हैं। 24 + 40 माइनस, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0, तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब 2 से तो नहीं होगा। 2 से नहीं होगा, तो ये जो मतलब ये रूट्स है, ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। तो अब ऑप्शन बी वाला देखते हैं क्या क्या रूट निकल के आता है। तो x - 1 x + 1, 3x + 5। अब ट्राई करते हैं। अच्छा, अब जब ट्राई करेंगे तो 1 से और ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। -1 से ट्राई कर लेते हैं, और -5/3।
सेटिस्फाइड है -1 से, -5/3 से। (125 + 125) +15 - 45। अच्छा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। और 45, 15 - 45/9, तो आंसर तो बोल रहा है बी होना चाहिए। शायद कुछ गलत हुआ है, हम चेक कर लेते। -125/27, ये हो गया -125। ठीक है, फिर ये हो जाएगा मेरा 125/9, ये मेरा 0 आना चाहिए। हाँ, ये तो 0 आ रहा है। ये 15 और ये 3 है, ये 9 नहीं होगा, ये 3 होगा। तो ये 5 - 5 0 हो जाएगा, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो ऑप्शन बी जो है, उससे मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीनों से हो रहा है, 1 से तो होता ही है, 1 - 1 - 5/3, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। फिफ्थ नंबर में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + 7x² - 21x - 27 = 0। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो पहले ये पहले वाले इक्वेशन से -3 का क्यूब, तो 3 × 3 × 3 कितना होता है? 27। तो -27 होगा, +3 × 3 9, 9 × 7 63, -3 और ये 63 - 27, तो ये माइनस माइनस में 21 × 3, ये प्लस हो जाएगा। माइनस होने से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो फिर इसमें हमारा नहीं हो रहा है, तो -3 से नहीं होगा। तो -3 से अगर नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट कर देंगे। तो 3 से होगा, कंफर्म है, क्योंकि यहाँ माइनस का ही प्रॉब्लम था। देख लो, 3 से होगा, तो ये प्लस रह जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये भी प्लस रह जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 3 से तो हो रहा है, ये बात का कंफर्मेशन हमें मिल गया कि 3 से हो रहा है। अच्छा, अब -9 है, 9 है और 1 है, किससे जाएगा? अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो पहले -1 से चेक कर लेते हैं, ये जल्दी होगा। अगर इससे हो गया तो बी ऑप्शन होगा, तो देखते हैं। -1 का क्यूब मतलब -1, फिर ये 7 हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये +21 - 27, 0 हो रहा है कि नहीं देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 20 और ये हो गया मेरा 20। हाँ, ये 0 तो हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब +1 से नहीं होगा। चाहो तो देख लो, ये 1 + 7 8, 8 और यहाँ पर हो जाएगा -21 - 27, मतलब ऑप्शन सी से नहीं होगा। फिफ्थ का पता ही चल रहा है कि ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म है, फिफ्थ का बी हो जाएगा। अभी तक ये इक्वेशन नहीं लगा, देखते हैं कहाँ लगेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग आराम से थोड़ा स्मार्ट वर्क करके कर सकते हैं। 6 नंबर का यहाँ पर दिया है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो यहाँ लगेगा, क्यों लगेगा देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये दिया हुआ है, तो हम लोग -1 से ट्राई करते हैं, तो -1 होगा, फिर हो जाएगा +1, फिर +1, फिर -1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ -1 है, फिर -1 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो -1 से तो हो ही रहा है, पता चल रहा है। अब 1 से हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, तो ये 1³ + 1² - 1 - 1, तो ये भी
1 + 1 -1 -1 यानी 0 हो गया। तो एक बात का कंफर्मेशन है, -1 से भी होगा, +1 से भी होगा। लेकिन सारे ऑप्शन में तो ऐसा ही है, 2 + 1 कहीं -1 -1 -1 -1 ये भी सही है, ये भी सही है क्योंकि 1 से भी हो रहा है, ये भी सही है, 2 1 1 -1 2 -1 1 1। अब ये हो गया ना कंफ्यूजन कि हमें तो ये पता है कि -1 और 1 से होगा, लेकिन सारे ऑप्शन में तो वही सारे वैल्यूज दिए हुए, कुछ अलग वैल्यूज तो है ही नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही आंसर प्रोड्यूस हो रहा है? तो अब हम लोग ये जो सीखा है ना, ये वाला काम में लेना है। तो यहाँ पर 6 नंबर लगाते हैं। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर हम लोग को बोला है x का क्यूब इक्वेशन है प्लस x का स्क्वायर -x -1 = 0 बोला है। तो हम लोगों को ऑप्शन पहला देखना है कि -1 -1 और 1 है, तो -1 -1 और 1 है, ठीक है। फिर सेकेंड हम सारा ऑप्शंस लिखेंगे, 1 1 1 है, ठीक है। पहला बार सिखा रहे तो सारे ऑप्शंस को लिखेंगे, -1 -1 -1 है, और डी में है 1 1 1। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है हर एक आंसर में, ठीक है। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये है कि सारे ऑप्शंस हमें सही लग रहा है, हम लोग कैसे बताएंगे कौन सा मेरा सही ऑप्शन है? तो हमें यहाँ पर रूल्स बताया है, देखो। अच्छा, मैंने ना सारा रूल्स जो है लिखा नहीं, थोड़ा सा मेरे से बाकी रह गया है। नहीं ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं रहा। तो देखो हमें इक्वेशन में दिया था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, ऐसे दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए से ट्राई करेंगे पहले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। तो ऑप्शन ए में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, -1 -1 +1, तो -1 हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनता है? तो इक्वेशन तो हम लोग का ऐसे है, एक्स का क्यूब, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा, बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा = 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बोलो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट का मतलब जैसे 2x लिखा तो 2 का कोफिशिएंट होता है, बोलो। इक्वेशन कंप्लीट होने आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो इधर दिख रहा है, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 इक्विवेलेंट टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के आगे एक माइनस भी लिखा हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखो। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? एक माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये -1 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये -1 आ रहा है। अब ये बताना है कि ये सही है कि गलत है, मतलब आंसर मैच हुआ या फिर मैच नहीं हुआ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया हम लोग का? -1 आया, 1 ठीक है। हाँ, यहाँ तो -1 आया ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1 आया। अच्छा, अब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, तो फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1 -1 है। एक्स का कोफिशिएंट -1 है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का ही चक्कर है, अगर हम लोग प्लस माइनस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये -1 है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका कोफिशिएंट -1 है। तो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा -1 हो रहा है कि नहीं। तो चेक करो, अल्फा, ये ऑप्शन ए से अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, प्लस प्लस होना चाहिए बीच में, और गामा इंटू अल्फा, तो कितना आ रहा है? 1 प्लस -1 प्लस -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना हो रहा है?
तो अल्फा -1 है, बीटा -1 है और गामा 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं अल्फा बीटा और गामा कितना हो रहा है, -1 हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर देखो मैच नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अल्फा बीटा गामा -1 होना चाहिए इसके हिसाब से, बट अल्फा बीटा गामा मेरा 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए से नहीं होगा, ऑप्शन ए से नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग, अच्छा बी और डी मैंने सिमिलर ऑप्शन लिख लिया है बाई चांस, बी है 1 1 -1, ठीक है 1 1 -1 है। तो अब हम लोग बी से ट्राई करेंगे। एक सेकेंड, ए से क्या हो गया मेरा आंसर, शायद ए बोल रहा है, शायद मेरा कोई कैलकुलेशन गलत हो। एक सेकेंड हम चेक करते हैं आंसर क्या है, क्योंकि 1 1 काफी सारा है, तो मुझे लगता है आंसर ए है। 6 नंबर का आंसर ए ही है, ठीक है। तो मेरा कोई कैलकुलेशन शायद प्लस माइनस गलत हुआ है, देखते हैं। 6 का आंसर ए ही होगा। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे इस क्वेश्चन में +1 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे इस क्वेश्चन में +1 है। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा मेरे इस क्वेश्चन में -1 है, ठीक है। और अल्फा बीटा और गामा ये मेरे क्वेश्चन में -1 है। अब जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के आगे माइनस होता है, तो मुझे अगर कंपेयर करना है तो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आंसर माइनस में आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है मेरा, माइनस में आ रहा है, -1। और माइनस होना भी चाहिए, क्योंकि देखो जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसे करते हैं, तो सिंपल तरीका देखो कंपेयर कैसे करते हैं। मुझे इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर -x -1 = 0, और मेरा इक्वेशन क्या है, ऐसा है। ये है एक्स क्यूब माइनस है, फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पर माइनस है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर है, माइनस है, इसके बाद शायद प्लस है, हाँ प्लस है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स है, और माइनस अल्फा बीटा गामा और 0 है, ठीक है। तो जब कंपेयर होगा तो एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब कंपेयर होगा, और जब कंपेयर होगा तो एक्स के स्क्वायर के साथ ये कंपेयर होगा, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 = हो जाएगा इधर एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब सीधा बात है कि मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1 आना चाहिए, तो मेरा आंसर ऐसे ही होगा, जो कि आ भी रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन से ये आ रहा है, ये देखो मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1 आना चाहिए। अब अगर हम इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो -x = हो जाएगा प्लस ऑफ अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ पर x हो गया, दोनों साइड से x हटाओ तो -1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मेरा -1 होना चाहिए, जो कि हो रहा है, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा का कंपेयर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा -1 = माइनस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा 1 होना चाहिए, दोनों साइड से माइनस हट जाएगा, जो कि हो रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से कंपेयर करना है, ठीक है, कि अगर कंपेयर करने से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, तो कंपेयर कर लिया हम लोगों ने, जैसे इक्वेशन सजाते हैं, तो मेरा आंसर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का आ जाएगा, यहाँ पर दिख ही रहा है -1। और अगर मेरे ऑप्शन से ये आ गया तो ठीक है, उसके बाद वाला प्रोसीड करेंगे जिसमें -1 आना चाहिए, वो भी आया। उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो उसमें अल्फा बीटा गामा आना चाहिए 1, जो कि आ गया, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, मेरा आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सभी में मेरा इस तरीके से ही आंसर आया हुआ। तो अब समझ में आया कि इस बड़े से इक्वेशंस का कहाँ यूज करना है, जहां पर एक ही तरीके का आंसर हमें ऑप्शन में दे देगा। तो 6 का आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग 7th वाला ट्राई करेंगे, द सैटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें तो अलग अलग है, तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें सबसे पहले 1 से ट्राई करेंगे। 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर -20 × 1, नहीं ये तो 0 नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है, कभी भी 0 नहीं आ सकता है, मतलब 1 वाला आंसर होगा नहीं, वैसे एक ही था 1 वाला आंसर। तो अब 4 है -5 है, 4 - 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 है, यहाँ -4 और 5 है,
और एक जगह पे 0 है, ठीक है। हम पहले बी से ही ट्राई करते हैं, तो 2 से ट्राई करते हैं। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2, तो ये हो गया 8 प्लस 4 माइनस 40। नहीं, ये भी 0 नहीं ला सकता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन सी से ट्राई करते हैं। तो पहला 0 है, 0 से तो हो जाएगा। फिर है -4 और 5 है, ठीक है। तो -4 से ट्राई करते हैं। -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू माइनस ऑफ 64 प्लस 16 80। तो ये भी नहीं हो रहा है, -4 से नहीं हो रहा है, मतलब 4 से होगा, मतलब डी। अगर सी से भी नहीं हुआ तो आंसर फिर डी से होगा। तो सेवेंथ का आंसर हम लोग का हो जाना चाहिए डी। 8 8 में देखते हैं क्या बोला है। द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, इसका रूट। तो पहले 4 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 4 64, 16 इंटू 6 96 प्लस 36 -4 0 होता है क्या, देखते हैं। 96 में माइनस है, प्लस 36 -4 प्लस 64, हाँ 0 तो आ रहा है। तो 4 से तो आंसर आ रहा है। अब 1 से ट्राई करेंगे। 1 क्यूब -6 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 -4। तो देखते हैं 1 क्यूब -6 प्लस 9 -4, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5, तो ये 0 आ रहा है। तो 1 से भी हो गया, 4 से भी हो गया। अब -1 से देखना है। अगर -1 से आ गया तो ऑप्शन ए ही है। तो -1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा -6 प्लस -9 -4, तो ये तो नहीं हुआ। तो 4 और 1 होगा, ये तो कंफर्म है। तो देखते हैं ऐसा और कौन सा ऑप्शन है जहां 4 और 1 है। तो ये नहीं होगा, -4 -1 है, ये भी नहीं होगा। तो डी, 4 और 1 है और एक 1 है, तो इसका मतलब डी होगा। क्योंकि देखो बी और सी नहीं होगा, क्योंकि 4 से होगा तो -4 से नहीं होगा, ठीक है। चाहो तो देख सकते हो, नहीं होता है। एक 4 से अगर ये इक्वेशन जा रहा है तो -4 से जाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसमें हमारा 8th वाला आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 114। 9 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर ये दिया हुआ है। देन द वैल्यू, बच्चा इसका वैल्यू अगर 0 है तो 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो 2x प्लस 3 में अब बोल रहा है देन द वैल्यू 2x प्लस 3 इज गिवन बाय, मतलब एक्चुअली ये जितने भी आंसर दिए हुए ये 2x प्लस 3 का आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो 2x प्लस 3 का आंसर 4 -1 2 होगा या -4 2 1 होगा, ये हमें पता करना है। तो हम लोग को इसमें इक्वेशन को सॉल्व कर लेना बेटर है। तो ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें जल्दी हो। 9th नंबर क्वेश्चन बोला है 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर माइनस x -2। और इस क्वेश्चन में एक अच्छा बात ये है, ये दिख तो रहा है क्यूबिक इक्वेशन, बट ये कॉमन लेके ही सॉल्व हो जाएगा। ये देखो x प्लस 2 4x का स्क्वेयर -1। x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। तो x का 3 वैल्यू आ गया, एक -2 एक +1 प्लस हाफ और माइनस हाफ। देख लो यहाँ पर ये x का वैल्यू निकल गया। तो 2x प्लस 3 क्या होगा, पुट करते हैं। 2x प्लस 3 क्या होगा, तो अगर -2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1। अगर 2x प्लस 3 में 1/2 पुट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। +2 हो जाएगा। -1 4 और 2, 2x प्लस 3 का आंसर होगा -1 4 और 2। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाला 4 -1 और 2। तो ऑप्शन ए 9 का। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए थे वो 2x प्लस 3 का ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चलेगा। देन 2x प्लस 3 इज गिवन बाई, तो हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसमें से x का आंसर निकाला, फिर यहाँ पर पुट किया। पुट करने से जिसमें 2x प्लस 3 का आंसर जिस ऑप्शन से मैच हो गया वही हम लोगों ने लिख दिया।
फिर यहाँ पर रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट कौन सा होगा पूछा है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर एक ही रूट दिया हुआ है, तो जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। लाइक हम पहले वाले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं, हाफ को पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1/8 माइनस 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 2, अगर 0 आ गया तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2 प्लस 2, 0 आ गया, फिर यही मेरा आंसर हो जाएगा। 10th का आंसर डी हो जाएगा, 10th का आंसर डी। ठीक है, तो इसका एक यूज कब करना है, जब हमारा सिमिलर टाइप ऑफ आंसर हो हर जगह पे, तब हमें ये ट्राई करना है, ऐसे कंपेयर करके देखना है। चाहे तो हम लोग जितने भी क्यूबिक इक्वेशन है सभी को इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बट उसमें टाइम लगेगा, तो हमें जरूरत क्या है, जहां पर नहीं करने से नहीं होगा वहीं पर हम लोग इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हमें इसका यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इक्वेशन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट में जो है इक्वेशन बिल्डअप करना हम बता देते हैं, यहाँ से ये जो 3 पॉइंट्स है उसका। तो सबसे पहले ये यहाँ से देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बताया, बोल रहा है डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/6। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2 पार्ट्स में। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया भी था 1/12 था उसमें। तो बोल रहा है कि दोनों पार्ट्स डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स में टोटल करने से जिसमें 25 आएगा वो हम लोग का आंसर होगा, और उसके साथ साथ उस 2 पार्ट्स का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/6 आना चाहिए। तो जिसमें ये मैच हो जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो इसमें इक्वेशन सीखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो ये मैंने बता दिया कैसे होगा। बाकी इन्होंने क्या किया है ये हम बता देते हैं। इन्होंने एक पार्ट x माना है तो दूसरा 25 माइनस x होगा। अगर मुझे 25 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट मैंने x माना है तो दूसरा 25 माइनस x होगा। अब इसका रेसिप्रोकल जो है उसका टोटल करने से बोल रहा है कितना आएगा 1/6, ऐसे इन्होंने लिखा। फिर इसको सॉल्व करके x निकाला, x निकालने से एक आंसर आएगा, दूसरा आंसर 25 माइनस x करने से आ जाएगा। अगर तुम लोग चाहो तो घर पे बैठ के ये कर सकते हो। फिर यहाँ पर बोला है कि ए पीस ऑफ आयरन रॉड का कॉस्ट है 60, एक आयरन रॉड है, ठीक है, इसका कॉस्ट है 60 रुपीज। इफ द रॉड वॉज 2 मीटर शॉर्टर, अगर इस रॉड को हम लोग 2 मीटर कम कर देते, जैसे ड्रॉ में देखो मैंने 2 मीटर कम कर दिया, एंड ईच मीटर कॉस्ट 1.0 मोर, ये कम करने पे पर मीटर का कॉस्ट 1 रुपए बढ़ गया। तो यहाँ पर इस आयरन रॉड का कॉस्ट था पूरा 60, अब ये कितना मीटर था हमें नहीं बताया, मान लेते हैं कि ये पूरा x मीटर था। ठीक है, तो फिर पर मीटर कॉस्ट कितना था, पर मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, अगर टोटल 60 है x मीटर का, तो एक एक मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 60/x। अगर इस रॉड को हम लोगों ने 2 मीटर कम कर दिया, मतलब अब ये रॉड x माइनस 2 मीटर का हो गया। ठीक है, इस रॉड को अगर 2 मीटर से कम कर दिया तो बोल रहा है इसका कॉस्ट 1 रुपए बढ़ गया, पर मीटर कॉस्ट 1 रुपए बढ़ गया। तो पर मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो ये टोटल में चेंज नहीं है, टोटल 60 रुपए है, बस इसका लेंथ कम कर दिया, तो पर मीटर कॉस्ट बोल रहा है कितना हो जाएगा, पर मीटर कॉस्ट हो जाएगा ₹60 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। बोल रहा है ये करने पे, क्योंकि देखो दाम उतना ही है, चीज कम मिल रहा है, तो पर मीटर कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा, बोला है 1 रुपए, तो एक्चुअली 60 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, 60 डिवाइडेड बाई x से 1 रुपए ज्यादा है। देखो यहाँ पर अलग तरीके से इक्वेशन को बिल्डअप किया, एक ही बात है, अगर इसको इधर रखोगे तो ये इधर चला जाएगा। फिर ये सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेगा, तो पता चल जाएगा लेंथ ऑफ द रॉड कितना है। तो अगर एग्जाम में आया तो तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा x का वैल्यू, वहां से तुम लोग निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया था, एक 12 और -10। तो -10 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो आंसर 12 मीटर आएगा। तो 12 मीटर आने से तुम लोग ऐसे पुट करके देख सकते हो, पर मीटर कॉस्ट 5 रुपए, अगर मान लो ऑप्शन में 12 है तो उससे ट्राई किया, पर मीटर कॉस्ट 5 रुपए, और जैसे ही जो है 2 मीटर कम हो गया तो पर मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, ये 12 माइनस 2 मतलब 10 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। तो देखो पर मीटर कॉस्ट 1 रुपए बढ़ गया। ठीक है, तो इक्वेशन बिल्डअप मैंने बता दिया, बाकी ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला है कि डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। तो बोल रहा है कि एक नंबर का और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है वो 12 है, ऐसे बोला है। तो नंबर क्या होगा, तो फिर इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने से नंबर आ गया। तो हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, जैसे आंसर 16 है तो हम लोग कैसे, मान लो ऑप्शन ए में आंसर 16 है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये हो गया, तो इसका
बोल रहा है कि वैल्यू 12 आना चाहिए, तो ऐसे पुट करोगे तो 12 आ जाएगा। अब ऑप्शन ए में रहा तो ऑप्शन ए को टिक कर देना, ऑप्शन बी में रहा तो बी को, सी में रहा तो सी को, डी में रहा तो डी को टिक कर देना। ठीक है, इस तरीके से इसमें हो जाएगा। तो ये देखो, ये 3 जो क्वेश्चन बाकी था वो भी मैंने बताया, ठीक है, कि कैसे करके तुम लोग को उसको सॉल्व करना है। और ये क्यूबिक इक्वेशन का ये जो सॉल्विंग था, इसका हम और एक बता देते हैं, ठीक है, एक और बता देते हैं, जो हमारा डी का पहला वाला क्वेश्चन था, और एक बार बता देते हैं कि कंपेयर कैसे होगा, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, क्योंकि एक ही मुझे रेलिवेंट लगा। तो हम एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये तो ऐसे ही हो जा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना हो जाएगा, -6 कंपेयर करने से, क्योंकि मेरा इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वेयर प्लस है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो जब हम एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब का कंपेयर करेंगे तो 1 होगा। तो ये देखो, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर हो गया -6x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का माइनस ये 6 हो जाएगा, -6 नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तब 6 हो जा रहा है। इस तरीके से कंपेयर करना होता है, ठीक है। और देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ये इक्विवेलेंट टू कितना है, +11x। तो दोनों साइड से x x कैंसिल आउट, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 11 हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -6 है, तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा 6, ठीक है। तो जो ऑप्शन से हम लोग का आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा हम लोग का 6 हो जाएगा। अब कैसे ट्राई करेंगे, तो हम लोग के पास ऑप्शन ए में था, देखो -1 1 और -2, ये तीनों में अल्फा बीटा गामा से 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसी को ट्राई किया, जल्दी से हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो है 1 2 3, ये देखो, अगर तुम लोग देखोगे ऑप्शन बी हम लोग का आंसर आया था 1 2 3। तो पहला बात है, 1 2 3 मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, 1 + 2 + 3 ऐड करने से 6 होता है, और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया, बीटा इंटू गामा ये हो जाएगा हम लोग का अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ये हम लोग का हो जाएगा 6, और ये सॉरी 11 होगा, ठीक है, मैंने एक ही 1 लिखा था। और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, तो 6 + 2 8, 8 + 3 11 होता है। देखो 11 हो गया। तो इस तरीके से कंपेयर करना है। तो मैंने एक और इसीलिए बता दिया, मुझे लगा एक सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने इसको ही बता दिया। बाकी अगर तुम लोग का सिमिलर ऑप्शन ना रहे तो इतना मुश्किल वाला काम करने का जरूरत नहीं, तुम लोग सीधे सीधे ऑप्शन से ट्राई कर लेना। और अगर देखोगे कि नहीं भाई, ऑप्शन से ट्राई करने से मेरा नहीं होगा क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ आंसर है, देन जैसे कि इसमें था, तभी तुम लोग इस पे ट्राई करना। ये जो इक्वेशन मैंने क्यूबिक वाला सिखाया, तभी इसी पे ट्राई करना है, अदरवाइज नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के तरह, ठीक है। तो इक्वेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ है, लेकिन इस इक्वेशन का और एक पार्ट है जो है लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो इनइक्वालिटी वाला टॉपिक वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करें। बाय मैम। রাখছি।